विषय गणित प्रश्नावली है ये आपकी 7.2 7.1 जो प्रश्नावली थी त्रिभुजों की सर्वांग समता, इसके बारे में अपने पढ़ा था कि सर्वांग समता क्या है और उसके जो क्वेश्चन थे थोड़े बहुत वो अपने 7.1 में किए थे। लेकिन 7.2 में सर्वांग समता के नियमों के बारे से संबंधित क्वेश्चन हैं, उनको हल करने से पहले देखते हैं कि अपने कितने नियम हैं। तो सर्वांग समता का जो पहला नियम है वो है एस एस एस। इसका क्या मतलब हुआ? एस 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 का एस का मतलब है भुजा से। तो एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? 3। तो सर्वांग समता का अपने 2 त्रिभुजों की तुलना करते हैं। तो इसका एस एस नियम का जो मतलब है कि इस त्रिभुज की जैसे 3 भुजाएं हैं, ये 3 सेंटीमीटर, ये 2 और ये है, तो इस त्रिभुज की ये वाली भुजाएं भी वही माप की हो, मतलब पहले त्रिभुज की 3 भुजाएं जिस माप की है, दूसरे त्रिभुज की भी तीनों भुजाएं उसी माप की हो, कि तीनों भुजाओं की जो माप है वो क्या हो? समान हो। तो उस त्रिभुज में सर्वांग समता का कौन सा नियम लगेगा? एस 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 नियम। कि त्रिभुज की तीनों जो भुजाएं हैं वो क्या है? दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं क्या है? समान है। यही नियम क्या है? एस एस एस, भुजा 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 नियम। दूसरा जो नियम है वो है एस ए एस। एस ए एस, एस का अर्थ किससे है? भुजा से, ए का अर्थ कोण से और एस भुजा। इसका अर्थ है कि 2 जो भुजाएं हैं और तीसरा जो कोण है वो उन दोनों के बीच में दे रखा है ना। तो जैसे ये है त्रिभुज, ये भुजा है 3 और ये 5 और इनके बीच का कोण यदि 60 है, तो दूसरे त्रिभुज में भी इन्हीं भुजाओं के बीच वाला कोण, एक अर्थ कौन है कि भुजा कोण भुजा एक सीक्वेंस में, एक क्रम में दोनों त्रिभुजों के इसी प्रकार समान होंगे, तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा? एस ए एस। तीसरा नियम है वो देखो आपकी बुक में दिया है ए एस ए। ए एस ए, इसमें क्या हो गया? एक अर्थ किससे हो गया? कोण, एस भुजा और फिर कोण, कि एक कोण भुजा उसके बीच, मतलब 2 कोणों के बीच में आने वाली भुजा एक सीक्वेंस में ही। पहला त्रिभुज जैसे उदाहरण में दिया है, देखो कि एक त्रिभुज के 2 कोण और उसके अंतर्गत भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के 2 संगत कोणों और उनके अंतर्गत भुजा के बराबर हो, कि 2 कोण बराबर हैं और उनके बीच में आने वाली भुजा दोनों त्रिभुजों में ही समान हो, तो वो कौन सा नियम होता है? ए एस ए, कि कोण भुजा कोण नियम। इनको ए एस ए कहते हैं। और जो लास्ट नियम है वो है आर एच एस। आर एच एस, आर एच एस जो नियम है ये लगता है समकोण त्रिभुज पर, कि जिसका कम से कम एक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो। और कोण तो फिर बराबर हो ही गया कि दोनों त्रिभुज समकोण होंगे, तो एक कोण उसका 90 है तो दूसरे का भी 90 है, तो 2 भुजाएं जैसे बराबर होती है, तो इस त्रिभुज में क्या होगा? आर एच एस नियम लगेगा। किस त्रिभुज में लगेगा? जिसका एक कोण कितने डिग्री हो? 90 डिग्री हो। तो उस त्रिभुज में सर्वांग समता का कौन सा नियम लगेगा? आर एच एस नियम लगेगा। देखो 7.2 के जो क्वेश्चन हैं वो यही बताना है, देखकर आपको दिया हुआ है सब कुछ कि किस में कौन सा नियम लगेगा। देखो 7.2 का पहला क्वेश्चन क्या दिया है आपको? ए सी ये वाली भुजा बराबर है डी एफ के, ए बी बराबर है डी ई के, बी सी बराबर है ई एफ के। तो इसमें कितने क्या चीज़ बराबर है? तीनों भुजाएं बराबर है। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है फिर उसमें कौन सा नियम लगता है? एस 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 नियम, भुजा 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 नियम लगता है। दूसरा देखो क्या दिया है? जेड एक्स ये वाली भुजा बराबर है आर पी के, आर क्यू ये वाली भुजा बराबर है जेड वाई के, और पी क्यू आर, पी आर क्यू ये वाला कोण, मतलब ये वाली भुजा कोण भुजा, कि भुजा एस फिर कोण फिर भुजा, एस ए एस नियम। एस ए एस नियम लग रहा है कि भुजा कोण भुजा नियम। इसके बाद देखो
क्या दिया है, MLN, कौन सा कौन दिया है, MLN, L कौन दिया है, इधर दिया है G। इसके बाद देखो कौन सा कौन दिया है, NM, ये वाला, और भुजा कौन सी दी है, ML, कि कौन भुजा कौन, कौन A भुजा S, कौन A, ASA, कि कौन भुजा कौन नियम लागू हो रहा है। इसके बाद देखो लास्ट में कौन दिया है, कितने डिग्री दिया है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री यदि कौन दिया होता है तो फिर कौन सा नियम लगता है, RHS, RHS। इसके बाद देखो कि सर्वांग समता को तो दर्शा रही हैं, फिर आपको बताना है कि कौन सा किसके बराबर है, AR किसके बराबर होगा, संगत भुजा के बराबर होता है। तो AR ये वाली है, तो फिर ये वाली भुजा कौन सी है, PE, AR किसके बराबर है, PE के। इसके बाद देखो RT, तो इसका फिर क्या आएगा, EN। इसके बाद देखो AT, लास्ट भुजा फिर क्या बचगी, PN। कौन T और कौन N बराबर है, कौन T और कौन N बराबर है, तो जो RT होगा फिर वो किसके होगा, EN के, और PN किसके होगा, AT के। इसके बाद देखो AT बराबर दे रखा है आपको PN के, ASA नियम है, ASA नियम है, ये वाली भुजा दे रखी है, तो फिर कौन P किसके बराबर होगा, कौन A के, कौन P बराबर होगा कौन A के, और नीचे वाला जो कौन है कौन T बराबर होगा कौन N के। अब आपको सर्वांग सम दिया हुआ है और बताना है, कारण भरना है, PM बराबर है QM, तो ये आपको ये वाला निशान दिया होता है ना, तो इसका अर्थ है कि ये बराबर है। तो आपको ये क्या दिया हुआ है, दिया गया है त्रिभुज में कि ये वाली भुजाएं क्या है, बराबर है। इसके बाद ये वाला जो ये भुजाओं के लिए तो ऐसे लगाती हैं बराबर होने के लिए, कौन बराबर हो तो ये वाला निशान लगाते हैं। तो ये देखो PMA QMA, तो ये वाले कौन क्या है, बराबर हैं, तो ये भी अपने को क्या है, दिया गया है कि ये क्या है, बराबर है। इसके बाद देखो AM बराबर है AM, तो ये इस त्रिभुज की भी भुजा है और ये इस त्रिभुज की भी भुजा है, तो फिर AM क्या होगी, उभयनिष्ठ होगी, उभयनिष्ठ भुजा होगी AM, क्योंकि दोनों त्रिभुजों में क्या आ रही है, ये एक ही भुजा आ रही है। तो AMP सर्वांग सम है AMQ। अब इसमें बताओ कौन सा नियम लग रहा है, कि भुजा है कौन भुजा, तो SAS, कौन सा नियम लग रहा है, SAS, भुजा कौन भुजा। तो देखो चौथा क्वेश्चन कि कौन A 30 है और कौन P भी कितना है, 30 है, कौन B 40 है तो कौन Q भी कितना है, 40 है, और तीसरा कौन भी आपको बता रखा है 110 है। तो ये कह रहे हैं कि सर्वांग समता का AA नियम लगता है, ये सत्य है या नहीं। तो अपने जो भी नियम पढ़े हैं उसमें क्या था, भुजा 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 नियम था, SAS था, ASA था, और फिर क्या था, RHS, ये 4 नियम अपने पढ़े थे। AA नियम सर्वांग समता के नियमों के अंतर्गत नहीं आता, तो ये क्या है, असत्य है। इसके बाद देखो 5वीं आकृति क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 त्रिभुज दे रखे हैं, संगत भागों को अंकित कर रखा है। पहला त्रिभुज उसने बताया है यदि RAT को लेते हैं तो दूसरे में कौन सा त्रिभुज लिखेंगे जो उसके सर्वांग सम हो, संगत भागों को लेना होता है। R लिया है इस कोण वाला, तो इधर अपने क्या लेंगे फिर W, R के बाद क्या लिया है A, तो W के बाद फिर क्या लेंगे O, लास्ट में उसने लिया है T, T का कोण कितना है ये वाला, तो फिर अपने यहाँ पे क्या है N, तो क्या आएगा WON। W देख देख के ही उस त्रिभुज में भी किसको लिया है और कितने डिग्री कोण वाला लिया है, दूसरे त्रिभुज में भी वही बिंदु और उतने डिग्री कोण वाला ही लेना है। इसके बाद देखो कथनों को पूरा करना है कि त्रिभुज BCA किसके सर्वांग सम होगा, त्रिभुज BCA, तो B से भुजा समान फिर BT और फिर A, तो इसमें त्रिभुज क्या आ जाएगा BTA। अब त्रिभुज जो QRS है, QRS,
तो ये किसके बराबर होगा, क्यू आर एस। तो ये वाली जो भुजाएं हैं बराबर है, तो क्यू पी टी, क्यू आर एस लिया है तो क्यू पी टी, त्रिभुज क्यू पी टी सर्वांग सम होंगे। इसके बाद देखो सातवां में तो त्रिभुज सर्वांग सम है और नहीं है, इसके लिए आपको दो त्रिभुज बनाने हैं, आप बना सकते हो। तो 8वां क्वेश्चन देखो कि क्या दिया है कि आकृति में सर्वांग सम भागों का एक अतिरिक्त युग्म बताइए, त्रिभुज ABC PQR सर्वांग सम हो जाएं, आप किस प्रतिबंध का प्रयोग करेंगे। तो ये वाला जो निशान होता है ना, ये होता है किसका, मतलब ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। और 90 डिग्री के कोण में फिर कौन सा नियम लगता है सर्वांग सम का, RHS। कौन सा नियम लगता है, RHS। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि ये सर्वांग सम है और इसमें कौन सा नियम लग रहा है। वही बात, इसमें भी ये वाला निशान दे रखा है, तो इसका अर्थ ये कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है। तो इसमें भी सर्वांग समता का फिर कौन सा नियम लग रहा है, RHS का नियम लग रहा है, इसलिए ये क्या है, सर्वांग सम है। तो ये आपकी प्रश्नावली 7.2 कंप्लीट हुई। धन्यवाद।